चलिए तो इसी बीच शुरू कर लेते बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश में भीषण गर्मी बरकरार है और ऐसे में गर्मी की जो तपिश है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आम जनता गर्मी से परेशान है और लगातार जनता जो है काफ़ी लंबे वक्त से परेशान चल रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है और इसी के साथ आपको बता दें कि आगामी 5 दिनों तक इसी तरीके से हालात जो है वो बने रहने वाले हैं। अजमेर में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और लगातार जो गर्मी की तपिश है साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पारा जो है वो 40 के पार है। तो लगातार प्रदेश में भीषण गर्मी से जनता परेशान है। पेय पदार्थों का सहारा लेते हुए जनता नजर आ रही है और दिन के वक्त भी लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से गर्मी बढ़ती जा रही है और अगर अस्पतालों की बात की जाए तो मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है, क्योंकि इसका साफ तौर पर असर जो है बच्चे और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। तो लगातार तापमान में बढ़ोतरी, जिसकी वजह से एक बार फिर से जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया और मौसम विभाग के अनुसार अभी 5 से 6 दिन तक सिचुएशन इसी तरीके से रहने वाले हैं और इस दरमियान जनता को अपना ख्याल रखना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से गर्मी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं इसका असर जो है सेहत पर पड़ता है और ख़ास तौर पर बच्चे और बुजुर्गों की सेहत पर। तो यहाँ पर जिस तरीके से तपिश साफ तौर पर देखने को मिल रही है और यही कारण है कि दिन में जो है रोड से जनता गायब हो चुकी है, क्योंकि तमाम लोग जो है अपने घरों में कैद हो चुके हैं। गर्मी लगातार बढ़ रही है। कई जिलों में येलो अलर्ट भी जारी किया गया। चलिए तो हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, अक्षय और जावेद जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अक्षय का रुख कर लेती हूँ। अक्षय, जिस तरीके से गर्मी एक बार फिर से देखने को मिल रही है और लगातार जनता भी बेहद ज्यादा परेशान है, आज की तापमान की बात करें अक्षय तो कितनी है वहां पर? तरीके से पिछले कई दिनों से जो भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है, आम जनता सीधे तौर पर इस भीषण गर्मी से परेशान होती हुई देखने को मिल रही है। आम जनता जब भी बाहर निकल रही है तो उसको छाते का सहारा लेना पड़ रहा है और कॉटन के जो कपड़ा होता है उसको ढकने के लिए उसका सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं अगर तापमान की बात करें तो पिछले कई दिनों से जो तापमान है, अगर राजधानी जयपुर की बात करें तापमान की, तो पिछले कई दिनों से जो जयपुर का जो तापमान है वो 45 से लेकर 46 डिग्री तक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं आज भी भीषण गर्मी का असर, यानी आज का दिन 11 जून का दिन भी भीषण गर्मी के असर की बात करें तो आज के दिन भी जो तापमान है 44 डिग्री के आसपास देखने को मिल रहा है। आम जनता सीधे तौर पर परेशान है और गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का सहारा लेती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अक्षय, जनता बेहद ज्यादा परेशान है। सीधा अजमेर का रुख कर लेते जावेद हमारे साथ लगातार बने हुए। जावेद, राजधानी जयपुर की जनता तो गर्मी से बेहद ज्यादा परेशान है, अजमेर का क्या हाल है? देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि प्रदेश भर में जो है गर्मी का कहर बरकरार है। कुछ एक आध दिन छुट्टे छाटे आते हैं, मौसम में राहत मिलती है, उसके बाद में लगातार वापस गर्मी अपने प्रचंड रूप दिखाने लग जाती है। आज की अगर बात करें, मौसम विभाग ने अगर की बात की जाए तो आज लगभग जो तापमान है अजमेर का 39-40 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। अभी तो और तापमान बढ़ने की संभावना है। आप देख सकते हो सीधे तौर से कि लोगों ने सड़कों पर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया है। मॉल और जो मुख्य बाजार है वापस से एक बार सोने दिखाई देने लगे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा तेज हो गई है। लोगों का बहुत जरूरी कार्य होने पर ही वो घरों से बाहर निकल रहे हैं। हाल बड़ा बेहाल है लोगों का। लोगों के साथ साथ पशु पक्षियों का भी हाल बड़ा बेहाल है। लोग बहुत ज्यादा जो गर्मी से तंग आ चुके हैं, जिसको लेकर के खासी बीमारियां भी फैलने लगी हैं। और आप देख सकते हो, एक बार मैं एक उद्यान के अंदर इस वक्त खड़ा हूं, जहां पर कोई समय के अंदर यहाँ बहुत भीड़ लगी होती थी। लोग यहाँ इसका आनंद लिया करते थे, लेकिन एक बार कैमरा पर्सन से क्यों दिखाएं कि यहाँ पर एक भी इंसान यहाँ पर नहीं दिख रहा है। पूरा उद्यान जो है पूरा सूना दिख रहा है। कोई भी यहाँ पर आदमी आने को पसंद ही नहीं कर रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा भीषण पड़ रही है कि लोग त्राही त्राही हो रही है। जी बिल्कुल जावेद, और जिस तरीके से आपके पीछे बैकग्राउंड में भी नजर आ रहा है कि पेड़ पौधे हिल रहे हैं, यानी कि हीट वेव जो है वो साफ तौर पर जावेद देखने को मिल रही है वहां पर। देखिए, मैं आपको एक साफ तौर से एक बात और बता देता हूं कि अभी गत दिनों से जो भीषण गर्मी का प्रकोप पड़ रहा है, तो छोटे पौधे हैं जिसको ये मुरझा रहे हैं पूरी तरीके से, लेकिन एक इतना विशाल जो नीम
पेड़, एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक नीम के पेड़ को दिखाया कि गर्मी से क्या हाल हो गया, ये पूरा पेड़ ही सूख गया, जबकि यहाँ पर पूरे पानी की मात्रा पूरी तरीके से मिलती है, समय पे पानी मिलता है, लेकिन अधिक गर्मी होने के चलते पेड़ पौधों का भी हाल बड़ा बेहाल है, पशु पक्षियों का भी हाल बड़ा बेहाल है। और जहाँ छोटे पौधे लगे हुए हैं, लगातार भीषण गर्मी का जो ऊपर से किरणें पड़ रही हैं, उसको लेकर के ये पौधे भी अपने आप को अपना अस्तित्व नहीं बचा पा रहे हैं और पूरी तरीके से खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनता भी बेहद ज्यादा परेशान है। जावेद बने रहिएगा, सीधा अक्षय का रुख करते हैं, राजधानी जयपुर से बने हुए हैं। अक्षय, आखिर मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? फिलहाल कब तक इस तरह से सिचुएशन बने रहने वाला है? जनता कब तक परेशान रहेगी? जी देखिए, अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग ने आगामी हफ्ते जो हफ्ता है इसमें कोई आशंका नहीं जताई है कि मौसम ठीक होगा, लेकिन हाँ, मौसम विभाग ने सीधे तौर पर कहा है कि गर्मी आगामी दिनों में और तेज बढ़ सकती है। तो आम जनता को जो बाहर निकलना चाहती है वो अभी घर में ही रहे। अगर बाहर अपने ज़रूरी काम से जाती है तो कुछ ना कुछ अपने साथ सहारा, पानी की बोतल जैसे और छाता, ऐसी चीज़ों का सहारा लेते हुए घर से बाहर निकले, ताकि वो इस भरी गर्मी में लू का शिकार ना हो। वहीं जो मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि लगातार जिस तरीके से जो गर्मी बढ़ रही है, डॉक्टरों की माने तो डॉक्टरों ने भी आम जनता से गुजारिश करी है कि कम से कम घर से बाहर निकले, नहीं तो आप लोग लू में पड़ सकते हैं और अस्पताल के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। तो मान सकते हैं कि इस हफ्ते भी कोई राहत नहीं मिलने वाली है गर्मी से प्रदेश के लोगों को, आम जनता को। तो सीधे तौर पर आम जनता परेशान है। वहीं अगर पशु पक्षियों की बात करें तो आम जनता ने उन्हों के लिए भी अपने घर के बाहर पानी के टैंक टाइप में जो पानी भर के रख रखा है, ताकि जो पशु बाहर घूमते हैं, आवारा पशु होते हैं, वो उस पानी का सहारा लेके अपना जीवन यापन कर सके। जी बिल्कुल अक्षय, ऐसे में बात करें तो प्रशासन की तरफ से राहगीरों के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी देखिए, जो भामाशाह होते हैं, आमजन होते हैं, भामाशाह, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने स्तर पर जो पानी की जो प्याव होती है वो अपने अपने स्तर पर यहाँ पर दान पुण्य के हिसाब से लगा रखी है। जो राहगीर, जो फुटपाथ के लोग होते हैं, वो उसी का सहारा लेकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो आम जनता पानी का सहारा भी लेती हुई नजर आ रही है। जहाँ पानी की व्यवस्था है शहरों में, तो उसका भी यहाँ पर सहारा लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि ऐसी कोई परेशानी नहीं है, पानी की पीने को पानी मिल रहा है, आम जनता को कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो जाती है। लेकिन जो गर्मी का जो टॉर्चर है, क्योंकि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर रखा है प्रदेश भर में, तो आम जनता गर्मी से काफी परेशान है, जिसके चलते आम जनता को पेय पदार्थों का सहारा लेना। बिल्कुल अक्षय, और कहीं ना कहीं मौसम विभाग का ये भी कहना है कि ये तो अभी झांकी, असली गर्मी अभी बाकी है। अक्षय बने रहिएगा, सीधा जावेद का रुख कर लेते हैं। जावेद, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? जनता कब तक इसी तरीके से परेशान रहेगी, क्योंकि कई ऐसे जिले हैं जहां पर येलो अलर्ट जारी किया गया है? जावेद देखिए, अभी फिलहाल अजमेर में येलो अलर्ट जारी नहीं किया गया है, क्योंकि लेकिन मौसम विभाग की अगर माने तो लगभग एक हफ्ता मौसम विभाग ने और बताया है कि अभी 4 से 5 दिन तक लगातार इसी तरीके की भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा, लू के तपेड़े जारी रहेंगे। कभी कभी सुबह शाम बादल होने की संभावना उन्होंने व्यक्त की है कि सुबह शाम में बादल दिखेंगे, लेकिन गर्मी बरकरार रहेगी। अभी मौसम विभाग ने भी इस तरीके का अलर्ट जारी किया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है घरों में रहा जाए, जरूरी काम होने पर बाहर निकला जाए, अन्यथा लू के चपेट में लोग आ सकते हैं और उनको अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। फिलहाल अभी अस्पतालों के भी हाल बहुत ज्यादा बुरा है, क्योंकि लू के थपेड़ों में लोग आ चुके हैं और डायरिया, दस्त, उल्टी जैसे जो शिकायतें हैं वो ज्यादा अस्पतालों में देखी जा रही है। अस्पतालों में भी खासी गर्मी को लेकर भीड़ देखी जा रही है। जी जावेद, ऐसे में बात करें तो राहगीरों के लिए प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि प्रशासन की तरफ से ऐसा कोई इंतजाम होता नहीं है। कुछ भामाशाह जो लोग होते हैं और समाज सेवी और धार्मिक जो लोग होते हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों के अंदर पानी के कैंपर उन्होंने रखवा रखे हैं। जगह जगह उन लोगों ने प्याव बनवा रखी है, जिससे कि आम जनता को जो है, राहगीरों को जो है, पीने का पानी उनको समय पे मुहैया हो सके, किसी को प्यास से तड़पना ना पड़ सके। जगह जगह जो है प्याव जो लगी है, घास फूस की प्याव भी लोगों ने लगा रखी है, जिससे कि लोगों को, राहगीरों को पूरी तरीके से पानी की व्यवस्था हो सके। उसी के चलते साथ साथ जो जानवर हैं, गाय है, पशु पक्षी हैं, उनके लिए भी जगह जगह पेड़ों पे परिंदे लगा रखे हैं और उनके लिए खेलियां बना रखी है, जिससे पशु पक्षी को भी समय पे पानी मुहैया हो सके। जी बिल्कुल जावेद, बने रहिएगा, सीधा अक्षय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, लगातार कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है? क्योंकि जिस तरीके से खबरें सामने आई, बेड की भी कमी साफ तौर पर अब देखने को मिल रही है। जी देखिए, जिस तरीके से जो प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन की ओर से व्यवस्था तो की गई है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं की गई है।
क्योंकि जयपुर के जो सिंधी कैंप बस स्टैंड है वहां पे भी पिछले दिनों पानी की जो कमी थी वो साफ तौर पर देखने को मिल रही थी, क्योंकि जो यात्री थे वो पानी की कमी से जूझ रहे थे। उसके बाद में सिंधी कैंप प्रशासन अलर्ट पे आया, सजगता पे आया, उसके बाद वो व्यवस्था सुचारू रूप से की गई। वहीं अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में भी आज भी हालत बुरी तरीके से खराब है, पानी की व्यवस्था नहीं है। आम जनता को जो महंगी बोतलें हैं पानी की वो खरीदनी पड़ती है। तो आज भी कुछ अस्पतालों की हालत खराब है और आम जनता पानी को खरीदने में मजबूर है, क्योंकि अस्पताल प्रशासन को सोचना चाहिए कि जिस तरीके से जो गर्मी पड़ रही है, आम जनता को पानी की जरूरत ज्यादा होती है, तो पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन कुछ अस्पतालों की हालत बद से बदतर है और आम जनता सीधे तौर पर पानी की बोतलें खरीदने में बिल्कुल अक्षय, अस्पतालों के हालात बद से बदतर है, जनता भी ज्यादा परेशान है। अक्षय बने रहिएगा, सीधा जावेद का रुख करते। जावेद, कई जगह से इस तरह की खबरें आई है अलग अलग जिलों से, जहां पर अस्पताल में व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिली। इस भीषण गर्मी में भी जनता भी ज्यादा परेशान नजर आ रही है। अजमेर में क्या हाल है जावेद? देखिए, अजमेर में हम पिछली कई बार हम हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखा चुके हैं कि अस्पताल की व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा चरमराई हुई है। खास तौर से देखा जा रहा है कि अस्पतालों में ना तो बैठने की व्यवस्था है, ना कोई छाया की व्यवस्था है, ना पीने के पानी की व्यवस्था है। मरीज और मरीज के जो परिजन है बाहर से पानी की महंगे दामों में बोतलें खरीद के लेके आते हैं, वो मरीजों उससे पानी की प्यास उनको बुझानी पड़ रही है। एक दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जो बहामाशाह लोग हैं वो शहर भर के अंदर पानी के कैंपरों की व्यवस्था करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो अस्पताल प्रशासन इस ओर बिल्कुल मौन बैठा है। वहां पे किसी प्रकार की पीने के पानी की व्यवस्था और छाया की व्यवस्था नहीं होती है। दूसरी ओर लगातार गर्मी के चलते जो मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए अस्पताल में जो ओपीडी बढ़ी है, ओपीडी बढ़ने के चलते भर्ती भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अस्पतालों में बेड की भी कमी है। उसको लेकर के मरीजों में भी खासा रोष है, मरीज के परिजनों में खासा रोष है। मरीज परेशान हो रहे हैं, यहाँ वहां इधर उधर डिस्पेंसरी में उनको जाना पड़ रहा है कि कहीं उनको जगह मिले, वो एडमिट हो, अपना इलाज प्रॉपर तरीके से करा सके। समाज सेवियों की संगठनों की जो विभिन्न समाज सेवी है, उनकी मांग है कि अस्पतालों की व्यवस्थाओं को इस भीषण गर्मी में दुरुस्त किया जाए, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। जी बिल्कुल जावेद, यानी कि अस्पताल में भी व्यवस्थाएं नहीं है, जिसकी वजह से जनता परेशान नजर आ रही है। जावेद बने रहिएगा, सीधा अक्षय का रुख करते हैं। अक्षय, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, मानसून कब तक दस्तक दे सकती है? जी देखिए, मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग का इस महीने का जो अलर्ट है वो इस महीने जो मौसम है यहाँ पर ठंडक देता हुआ नजर आएगा। अगर मौसम विभाग ने पिछले दिनों भी कहा था, क्योंकि लेकिन वो भविष्यवाणी सही नहीं हुई और वापस से भीषण गर्मी का आम जनता को सामना करना पड़ा। लेकिन जून के अंत तक देखने को मिलेगा कि प्रदेश भर में बारिश का असर जो देखने को मिलेगा और आम जनता बारिश से राहत लेती हुई नजर आएगी, इस गर्मी से राहत लेती हुई नजर आएगी। इस महीने के अंत तक माना जा रहा है कि बारिश आने की संभावना है प्रदेश भर में, और किसानों के जो प्रदेश के किसान हैं उनके भी चेहरे खिलते हुए नजर आएंगे। तो मान सकते हैं कि जो ये महीना है अंत तक बारिश आने की प्रदेश भर में संभावना। बिल्कुल अक्षय, और जनता भी मानसून का इंतजार करिए। जावेद और अक्षय, तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आपने देखा कि गर्मी से कितनी ज्यादा जनता बेहद ज्यादा लंबे वक्त से परेशान चल रही है, और ऐसे में इस भीषण गर्मी में अपना ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिलहाल रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।